ओम प्रकाश धनखड़ जी, शुरुआत आपसे करते हुए, किसानों ने सीधे सीधे कल भूख हड़ताल की धमकी दी है और 19 तारीख से आमरण अनशन, चारों तरफ से सरकार घिरती हुई चली जा रही है। क्या करेंगे, राह कैसे निकालेंगे? अब तो 18 दिन गुजर चुके हैं इस आंदोलन के बॉर्डर पर। जी, जैसे आपके ध्यान में है कि सरकार ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात किसानों की सुनी और उसका उत्तर भी अब तो पब्लिक डोमेन में है, सारी बातों का उत्तर दे दिया है। और अब तो ये कानूनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जितनी छलनी लगा सकते थे लग चुकी है, जितने छाछ से इनको पिछोड़ सकते थे पिछोड़ दिया गया है। और एक एक बात पर अब इस कानून की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरह से राज्यों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि इसमें केंद्र ने छूट दे दी है कि किसने कहाँ टैक्स लगाना, कहाँ नहीं लगाना, ये राज्य सरकारें एपीएमसी के तहत जो है वो तय कर लेंगे। जो अगली बात थी कि भी एसटीएम को ही क्यों दिया है, उस पर भी ये बात आ गई है कि भी सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो बात थी एमएसपी की, उस पर भी लिखित आश्वासन की बात सरकार की तरफ से आई है, मंडी पर भी आई है। तो अब मैं तो ये मानता हूं कि किसानों की सरकार ने जितनी बातें मानी है किसान संगठनों की, एक तरह से किसान संगठनों की विजय हो गई है। अगर विजय हो गई है, बात आगे मानी बढ़ाना, जा चुकी है, तो किसान अपने घर वापसी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? जमावड़ा तो और बढ़ता हुआ चला जा रहा है और किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार की नीति और नियत पर उनको भरोसा नहीं है। जब तक कानूनों को रद्द नहीं करते हैं आप, वो नहीं जाएंगे। देखिए चित्रा जी, अब इनमें ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जिसमें कोई मीडिया पर भी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसमें मुद्दे तो सारे सुलट गए। मुद्दे से आगे की बात दो तरह की हो सकती है। एक तरह की बात आप भी दिखाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जाके वहां अपनी रोटियां सेकी हैं और रोटियां सेकते हुए फोटो भी खिंचवाई है। और कई जगह से किसानों ने भी राजनीतिक संगठनों को वापस करने भी कई जगह से बात की। कोई कंबल देने गया था, कोई धरने पे गया था, वो भी हुआ, कुछ शामिल भी रहे। और कई ऐसे संगठन भी, माओवादी टाइप संगठन भी इसमें संक्रमित हुए, आपने देखा है। किसानों ने भी कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे मन से नहीं आए हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की राय हो सकती है कि भाई आंदोलन लंबा चले, क्योंकि राजनीतिक आदमी को राजनीतिक फायदे देखने होते हैं। और जो कुछ अराजकतावादी जो संगठन है, माओवादी टाइप, उनको उस रास्ते पर जाना होता है। किसान संगठन जितनी बात कह रहे थे, किसान यूनियन बातें कह रही थी, अधिकतर बातें इसमें मुझे लगता है कि वहां तक पहुंची। और उसके बाद भी सरकार ओपन है कि कोई बात बची है तो टेबल पर आइए, बात करिए। जितनी संजीदगी से, जितनी सद्भावना से, जितना समय देकर एक एक बिंदु पर सरकार ने बात की है, मैं मानता हूं कि मैं किसानों को भी जो बिंदुवार उन्होंने बात की, और मैं सरकार के भी प्रतिनिधियों को जिन्होंने इतनी गहराई से, संवेदनशीलता से बात की, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आगे बढ़ाया है। और केवल आंदोलन खड़ा नहीं करना होता, आंदोलन को आंदोलन को नहीं लाया जाता तो क्या हालात ऐसे नहीं होते जैसा कि मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। और दुष्यंत चौटाला जी, देखिए, आकर दिल्ली में इस बात की जानकारी देते हैं। अंदर खाने से खबर मिल रही है कि दरअसल उनकी पार्टी के ऊपर दबाव बन रहा है कि सरकार से समर्थन वापस ले। तो हरियाणा की आपकी सरकार भी खतरे में क्या नजर आ रही है? मैं इस पर सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है और नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया है। सुनिए इस पूरे मामले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से क्या कुछ कहा गया है। इन सब विषयों को लेकर ये सब भी लगातार बोलते रहे, स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सरकार की ओर से आप सबका हृदय से। तो एक तरफ कुछ राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत, वहीं कुछ राज्यों के किसान अब समर्थन के लिए पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब साफ निकाला जाए कि कृषि कानून के मुद्दे पर क्या किसान बटे हुए हैं? इसी वजह से सरकार भी उनकी बात को उस तरह से गंभीरता से नहीं ले रही और 18 दिन आज गुजर चुके हैं। धन्यवाद ये शो पे बुलाने के लिए। और 18 दिन के बाद भी जब सलूशन नहीं निकल रहा है
तो सबसे पहले तो एक बात यह साफ है कि सरकार ना बड़े दिल से सोल्यूशन ढूंढना चाहती है, ना सच्चे मन से ढूंढना चाहती है। और ये मैं 2-3 वजहों से कह रही हूं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बार बार कहा माओवादी लोग हैं, इसमें लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो सब बात अपनी जगह होगी और हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे। आप जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं तो दिल साफ करके बैठते हैं और ये सोचकर बैठते हैं कि आप अच्छी मंशा से नेगोशिएट करिएगा। पीयूष गोयल ने इनको नक्सलवादी कहा, माओविस्ट कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा ये नाजायज मांगे लेकर भटके हुए लोग हैं। भाजपा प्रवक्ता ने अभी क्या कहा आपने सुन लिया। इनको आतंकवादी भी बुलाया गया, इनको चाइना का और पाकिस्तान का एजेंट भी बुलाया गया, इनको रविशंकर प्रसाद ने टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह डाला। अरे ये हमारे देश के अन्नदाता है, ये हमारे देश के फार्मर है। सबसे पहले तो इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी इज्जत दिखाइए। सोल्यूशन तो आप बाद में लाइएगा। और आज वो क्यों आपकी बात नहीं मान रहे? क्योंकि आपने ऐसे जबानी जमा खर्च पहले भी किए हैं। लिखित में जो कानून आपने बनाया है, ये सारे मुद्दे आपको पहले डिस्कस करने चाहिए थे। अब किसान का विश्वास जगमगा गया है, उसको आपने क्या क्या नहीं बुलाया, उस पर क्या क्या लांछन नहीं लगाई, ये देख लीजिए। और एक बात तो सत्य है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जा रहे हैं। हाँ। ये अपने दम पर आंदोलन कर रहे हैं, अपने दम पर खड़े होकर मांग कर रहे हैं। और एक बात तो सच है कि अगर इनके सामने आपने घुटने नहीं टेके तो बड़ी देर हो जाएगी।